हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी। आज हम आप लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। आप समझिए कि लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, हमने स्फेरिकल मिरर को जाना कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर हमारे कितने टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ा। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। अब उस कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हमारा इमेज कैसे बनता है, यानी हम किसी भी स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज को कैसे फॉर्म करेंगे, इमेज को कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसका लॉ जो है आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। जब तक आप स्फेरिकल मिरर में इमेज बनने का जो लॉ है उसको जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा इमेज ऑब्टेन हो रहा है उसकी नेचर कैसा है, उसका सिचुएशन कहाँ है, मतलब वो कहाँ बन रहा है। इन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको सबसे पहले बेहद ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि हम स्फेरिकल मिरर पर जो इमेज ऑब्टेन करते हैं, स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो हम इमेज प्राप्त करते हैं, वो इमेज प्राप्त करने का रूल क्या है, उस इमेज को बनाने का नियम क्या है। तो आज उस रूल और नियम को हम यहाँ समझेंगे कि कैसे उस लॉ को अब हम अप्लाई करते हैं, किस लॉ को अप्लाई करने के बाद हम स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज को ऑब्टेन करते हैं। तो आप ये समझिए कि लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो है आपका बाई स्फेरिकल मिरर, ये जो टॉपिक है आपकी बोर्ड एग्जाम्स में तो आपकी ये टॉपिक्स नहीं पूछी जाती, लेकिन ये समझिए कि बिना इस टॉपिक को पढ़े, बिना इस टॉपिक को बखूबी जाने आप एक भी इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते, एक भी इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर के रूल्स क्या हैं, कि लॉ जो है हमारे वो कितने लॉ हैं, कैसे हम इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक, कैसे इसको यूज करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो इमेज है आपका, ये मेनली थ्री लॉज होते हैं आपके। कितने लॉज होते हैं? 3। अब उस 3 लॉज में से हम एक एक लॉ को पकड़ेंगे, फिगर बनाएंगे, रे डायग्राम उसका बनाएंगे और उसको लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए। फर्स्ट लॉ पे अगर हम सबसे पहले चर्चा करें, पहले हम आते हैं फर्स्ट लॉ पे। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट लॉ पे। अब ध्यान से समझिए आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है। जैसे आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, अब वो स्फेरिकल मिरर जो है आपका, वो स्फेरिकल मिरर आपका कॉन्केव भी हो सकता है, वो स्फेरिकल मिरर आपका कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लॉ आपका किसके लिए है? स्फेरिकल मिरर, यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स बोथ के लिए अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका, जैसे ये आपके पास क्या है, एक हम बना देते हैं, ये सपोज करिए आपका एक कॉन्केव मिरर है, ये आपका कॉन्केव मिरर है। यहां आप जब बना रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। चलिए लिख लेते हैं नेमिंग इसकी, कॉन्केव मिरर, और ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब ये जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें आप देख पा रहे हैं, आपको ये पहले बताया गया है कि इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। ये आपका क्या होता है? पोल होता है। कुछ डिस्टेंस पे आपका क्या होता है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये चीज हो गई आपकी। इसके बीच में आपका क्या होता है? फोकस। ठीक, हम यहाँ आए
तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, हम इसको भी कह सकते हैं, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पिछले लेक्चर से, पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखिएगा, सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या होगी, जानकारी हो जाएगी। डिटेल उसको पढ़िएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल फोकस। यहां आपका क्या होगा, ये भी आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका पोल हो गया, ये आपका सपोज करिए क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। चलिए अब यहां से ध्यान दीजिए, ये तो हमने बता दिया आपका कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के टर्म को हमने फिगर सहित आपको दिखाया। अब यहां से आप समझिए, क्लियर समझिए कि लॉ आपका क्या होता है, हम उसको बताने जा रहे हैं आपको। देखिए ये जो लॉ होता है आपका, सपोज करिए लाइट रे आपकी क्या हो रही है, इस स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन सरफेस आपका ये होगा, रिफ्लेक्शन सरफेस क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन सरफेस पे क्या हो रही है, आपकी इंसिडेंस हो रही है। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट रे, आप इसको भी जानते हैं। ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ठीक। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो आपके इंसिडेंट रे है, ये स्फेरिकल मिरर पर जाकर इंसिडेंट होती है, लेकिन ये जो आपकी लाइट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंस होती है स्फेरिकल मिरर पर, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लाइट रे जो आपकी स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंस होती है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो आप यहां पहली कंडीशन को आप देख पा रहे हैं कि लाइट रे आपकी कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो रही है स्फेरिकल मिरर पर। तो आपका लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिए, लॉ आपका ये कहता है कि जब हमारे इंसिडेंट रे जो होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर पर, यानी इंसिडेंट रे आपकी किसी भी स्फेरिकल मिरर पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है। कैसे इंसिडेंट होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब ये रिफ्लेक्शन के बाद, आपका रिफ्लेक्शन होगा यहां, तब ये रिफ्लेक्शन के बाद जो होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है। ध्यान से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहां से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये फोकस जाता हुआ आपको अपीयर होता है, यानी अपीयर किस में होता है, अपीयर होगा आपका कॉन्वेक्स में, और रियली किस में से जाएगा, कॉन्केव में। ये आपका फर्स्ट रूल है। यानी हम ये कहें सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि व्हेन अ लाइट रे, या हम ये कहें व्हेन अ इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन on an incident ray incident on a spherical mirror parallel to the principal axis, after reflection the reflected ray goes from principal focus or appear to goes from principal focus। ये आपका क्या है, फर्स्ट रूल है। यानी जब भी आपकी लाइट रे, ध्यान दीजिएगा, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि जब भी लाइट रे इंसिडेंट जो रे होगी आपकी, अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस होती है तो वो जरूर कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। इस बात को हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, इस बात को जरा नोट कर लिया जाए। व्हेन अ लाइट रे, या सिंपल लिखे व्हेन इंसिडेंट रे इंसिडेंट on a spherical mirror
इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से समझिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे गोज फ्रॉम, ठीक ऐसे लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, गोज और अपीयर टू गोज, अपीयर टू गोज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, कहां से अपीयर होता है या फिर जाता है, प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर? यानी कोई भी लाइट रे आपकी कहां से, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर पर, ध्यान से समझिएगा बात को, अगर इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, किसमें, कॉन्केव मिरर में, और प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई हमको अपीयर होगी किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट लॉ। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड लॉ पे। चलिए सेकेंड लॉ देखते हैं क्या होता है आपका। सेकेंड लॉ जो है आपका, जो आपने फर्स्ट लॉ को देखा, ध्यान से समझिए, एकदम उसी का रेसिप्रोकल है, उल्टा। जैसे आप कहेंगे सर उल्टा कैसे, ध्यान से समझिए कैसे। जैसे डाल लेते हैं आपका हेडिंग सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ देखिए आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास कॉन्केव मिरर। ये आपके पास क्या हो गया, छोटा हो गया। ये हो गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में फिर वही सारी चीज, आपका ये पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपका, ये प्रिंसिपल फोकस होगा, ये आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज करिए आपका पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए कि सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है। सेकेंड लॉ को ध्यान से समझिए। हमने बताया कि सेकेंड लॉ जो होता है आपका वो फर्स्ट लॉ का रेसिप्रोकल है। फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है, फर्स्ट लॉ आपका कहता है कि लाइट रे जब आपकी कहां से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगी, तब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से चली जाएगी। सेकेंड लॉ ध्यान से समझिए आपका क्या कहता है कि जब लाइट इंसिडेंट रे आपकी इंसिडेंट होगी फ्रॉम फोकस, यानी जब लाइट इंसिडेंट रे आपकी फोकस से, यानी जो स्फेरिकल मिरर पर फोकस से अगर इंसिडेंट होगी या फोकस से इंसिडेंट होती हुई हमको अपीयर होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? अगर वो पैरेलल जाती है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर चली जाती है, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस होती है तो पैरेलल हो जाती है। ध्यान से समझिए इस बात को। जैसे हमने ये कहा कि सपोज करिए एक लाइट रे आपकी क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस हो रही, कहां पे,
ये आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ठीक, यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे अपीयर होगा, ये भी आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ठीक, यहां पे आपकी क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट हो रही है इंसिडेंट रे, यहां पे अपीयर हो रही है प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होती हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे जो होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड लॉ। या हम सिंपल ये कहें कि व्हेन इंसिडेंट रे, ध्यान से समझिए, व्हेन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम, या ऐसे कहें इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम फोकस और अपीयर टू इंसिडेंट फ्रॉम फोकस, incident from focus or appear to incident from focus after reflection, the reflected ray goes from parallel to the principal axis, या हम ये कहें the reflected ray become parallel to the principal axis। चलिए नंबर 2 को लिख लेते हैं कि क्या कहता है आपका नंबर 2, लिख सकते हैं when incident ray incident or appear to incident from focus, then ध्यान से समझिए, from focus on a spherical mirror, on a spherical mirror, then after reflection the reflected ray become parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाता है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से समझ पा रहे, एकदम जस्ट उसी का अपोजिट है। जब लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे आपकी फोकस से जाएगी, और जब लाइट इंसिडेंट रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आपका सेकेंड लॉ हुआ। थर्ड लॉ पे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं आपका थर्ड लॉ क्या कहता है। ध्यान से समझिए कि थर्ड लॉ आपका क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ। थर्ड लॉ, चलिए फिगर बना के दिखाते हैं आपको कि थर्ड लॉ आपका क्या कहता। ये आपका क्या हो गया, कॉन्केव मिरर, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया आपका, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस हो गया। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। ठीक,
ये आपका क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक, चलिए तीसरे लॉ को ध्यान से समझिए। पहला लॉ आपका क्या था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, फोकस से चलाया। दूसरा लॉ फोकस से गया, पैरेलल हो गया। थर्ड लॉ आपका क्या कहता है, सपोज करिए लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट हो रही है। कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बना लेते हैं, ये लाइट रे आपकी कहां से इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपके क्या हो गए इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती हुई आपको क्या होगी, यहां पे अपीयर होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती हुई अपीयर होगी किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तब क्या होता है, लाइट रे आपकी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होती है तो क्या होता है, ध्यान से समझिए। ठीक, जब लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होती है स्फेरिकल मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्टेड रे जो होगी आपकी बैक हो जाएगी, ये ऐसे, यानी जहां इंसिडेंस होगी वहीं क्या हो जाएगी, वो बैक हो जाए। सिंपल हम ये कहें कि व्हेन अ इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम center of curvature or appear to center of curvature, after reflection the reflected ray back in same direction, वो क्या हो जाता है कि उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है आपका, बैक हो जाता है। आप चाहे तो इस चीज को लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं, when an incident ray इंसिडेंट फ्रॉम फोकस, यहां पे लिख सकते हैं, और अपीयर फ्रॉम फोकस नहीं सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे आप लिख सकते हैं, और अपीयर to incident from center of curvature। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, लिख सकते हैं ऑन अ स्फेरिकल मिरर ऑन अ स्फेरिकल मिरर after reflection the reflected ray, ध्यान से समझे, after reflection the reflected ray back, ऐसे लिख सकते हैं, back in same direction, बैक इन सेम डायरेक्शन। ठीक, तो इस तरीके से आपने लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर के जो 3 लॉ थे उसको आपने देखा। एक बार हम फिर आपको उस लॉ को रिकॉल करते हैं। फर्स्ट लॉ आपका क्या है कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन they goes from principal focus or appear to goes from principal focus। सेकेंड आपका क्या है कि when a light ray incident on a spherical mirror from focus or appear to focus after reflection the reflected ray become parallel to the principal axis। थर्ड लॉ आपका क्या कहता है कि when a light ray incident ठीक on a spherical mirror from center of curvature or appear to center of curvature after reflection the reflected ray back in same direction,
ये हो गया आपका तीनों लॉ। सिंपल हम ये कहें कि पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा सिंपल उसी डायरेक्शन में। आप देख पा रहे हैं, एक फिगर आप बना के देख सकिए, ये आपका क्या होगा, पैरेलल गया तो फोकस से, फोकस गया तो पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वहीं, और है क्या, सिंपल यही है। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अब इसी लॉ का यूज करके, इसी लॉ को अप्लाई करके हम स्फेरिकल मिरर के थ्रू या स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे ऑब्टेन करते हैं, इमेज को कैसे बनाते हैं। ठीक, आप इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से, एकदम सिंपल होकर के, शांति से, ध्यान से, एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के अगर आप इसको देखेंगे तो जरूर आपको ये रूल समझ में आएगा। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज कैसे ऑब्टेन हो जाता है, एकदम आसानी से, एकदम बेहद आसानी तरीके से आपको क्या हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।